आपकी दीनो मिल्लत पे हैं खिदमतें, आपको क्यों न बख्शे खुदा अज़मतें। आपका खूब बढ़ता रहे मर्तबा, मरहबा शुक्रिया शुक्रिया मरहबा। हाफिज अकबर की मेहनत का है ये सिला, एक मुअज़्ज़म नगर में मदरसा खुला। उनकी दावत पे लब्बैक सबने कहा, मरहबा शुक्रिया शुक्रिया मरहबा, मरहबा शुक्रिया शुक्रिया मरहबा। अब हाफिज मोहम्मद अकबर साहब कुछ खुसूसी गुफ्तगू फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व मेहमानान इज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, सबसे पहले उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ जो हम सब का खालिक और मालिक है, जिसने इस अज़ीमुस्शान खिदमत की तौफ़ीक और हिम्मत दी और दीन की फ़िक्र, कौम के नौनिहाल बच्चों के रोशन ताबनाक मुस्तक़बिल बनाने का जज्बा अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसी का नतीजा है कि मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर लखनऊ के तलबा का सीना कुरान करीम से मुनव्वर के साथ हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस और असरी उलूम में किसी स्कूल के स्टूडेंट से कम नहीं है। जहाँ तक हमारी कोशिश व फ़िक्र है कि हामिल कुरान साहिब ईमान डॉक्टर पैदा हो, हामिल कुरान साहिब ईमान इंजीनियर हो, हामिल कुरान साहिब ईमान प्रोफेसर हो, दुनिया के किसी शोबे में हो हामिल कुरान साहिब ईमान हो, जो कुछ भी हो अपने इस्लामी तसख्खुस के साथ हो। जहाँ तक हमारी फ़िक्रें, कोशिशें, मेहनतें रही हैं, वहीं हमारे वालिदैन, अकाबिर उलमा किराम और असातिज़ा किराम की हौसला अफजाई भी कार फरमा रही है। आप अपने इस मदरसे में बड़े बड़े उलमा किराम की ज़ियारत और उनके बयानात से फैज़याब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तमाम मुखलिसीन ने हमारी अदना सी दरख्वास्त कबूल फरमाई और हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी। हज़रात गिरामी, हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिनके दम से शहर व बैरून शहर इल्म की शमा रोशन हो रही है और आपकी फ़िक्र फ़न से मिल्लत मुस्तफ़ीद हो रही है। और हमारे मुल्क की एक अज़ीमुश्शान तंजीम ही नहीं बल्कि मुसलमानों की तहरीक, जिसको हम जमीयत उलमा हिंद से जानते हैं, आप उसके ज़िला सदर लखनऊ भी हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती अबरार साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया नाज़िम मदरसा इशाअतुल हक़ मोमिन नगर लखनऊ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत आज पहली बार हमारे दरमियान हमारे मदरसे में, आज इस प्रोग्राम में अब दूसरी बार हम लोग कह सकते हैं, और हम बड़े खुश नसीब हैं। खुश नसीबी की हमारी ये निशानी है कि हम जिनको पकड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। इससे मेरा इखलास झलकता तो मेरी खुश नसीबी भी सामने आ जाती है। कारी साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ, 6 साल हो गए इस मदरसे को, अब तक हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ नहीं ला पाते। जब जब मैंने प्रोग्राम किया, हज़रत को मैंने दावत दी, उस दिन कोई ना कोई मसरूफियत हकीकत में थी। हालांकि हमारे एक दोस्त हैं, हज़रत के भाई हैं, हम लोग साथ में रहा करते थे, उनसे हम कुछ कहते थे नहीं तुम जाके मालूम कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस वक्त हज़रत तशरीफ़ लाए मदरसे में, पहली बार तशरीफ़ लाएँ और माजरत करने के लिए, हालांकि हम कुछ भी नहीं है, उनका हुक्म सर आँखों पे है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आपको आना है। और हमने बस कुछ लम्हों के लिए, मैं इसमें झूठा साबित हो गया, बहुत देर आपका वक्त मैंने लिया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आज ही की डेट में हज़रत 2 बार मदरसे में तशरीफ़ लाएँ, पहली बार मैं हज़रत का बसद एहतराम इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं
कि अल्लाह हजरत के फैज़ को आम फरमाए। इसी तरह हमारे मुशफ़िक़ करम फरमा और मुझ खाकसार से बेइंतहा मोहब्बत फरमाने वाले, हम वक्त दस्ते शफ़क़त के साथ रहनुमाई फरमाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी रियाज़ अहमद साहब मज़ाहिरी अन्नदवी उस्ताद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत वाला का हम और हमारे तमाम अराकीन समीम कल्ब से इस्तकबाल करते हैं और हदिया तशक्कुर के साथ दुआ गो हैं कि अल्लाह आपके फयूज़ व बरक़ात और उनके दस्ते शफ़क़त को हम पर और पूरी उम्मत पर तादेर कायम रखे, आमीन। इसी तरह हमारे दरमियान ऐसे आलिम दीन तशरीफ़ फरमा हैं जिनको अल्लाह ने बहुत सारी खूबियों और सलाहियतों से नवाजा है। एक तरफ शायर बाकमाल हैं तो दूसरी तरफ मुक़र्रिर शेरी बयां भी हैं। एक तरफ तलबा के सीनों में इल्म को उतार देने का हुनर रखने वाले माहिर मुअल्लिम हैं तो दूसरी तरफ दूर अंदेश खुश अखलाक संजीदा बासलाहियत आलिम दीन भी हैं। मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना दिलावर हुसैन साहब नदवी दामद बरकातुम की शख्सियत है। ऐसे तो हर मोड़ पर हर प्रोग्राम में आपकी शिरकत और रहनुमाई होती आ रही है। हम हज़रत वाला का समीम कल्ब से इस्तकबाल करते हैं और बेहद ममनून व मशकूर हैं। इसी तरह हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी जिनका हमारी परवरिश व पर्दाख्त में बहुत बड़ी कुर्बानी रही है, जिनकी कोशिशों और फ़िक्रों के नतीजे में अकबर से हाफिज अकबर हुए, इसी पर बस नहीं बल्कि हमारी तमाम तर कोताहियों को नज़रअंदाज फरमाते हुए हर तरह से हमारा साथ दिया, खा माली ताउन हो या वक्ती या मुफीद मशवरे हो। बहरहाल हर मुश्किल मराहिल में सामने खड़े होकर आसानी की राह हमवार करने वाले हमारे बहनोई हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ाते गिरामी हैं। हम उनका तादाम हयात लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। हम अपने बहनोई मोहतरम हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी का बसद एहतराम समीम कल्ब से इस्तकबाल करते हैं और हदिया तशक्कुर भी पेश करते हैं। हज़रात गिरामी, आज प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का खुसूसी फजल व करम है कि यहाँ से हुफ़ाज़ का सिलसिला जारी है। हर साल कुछ न कुछ तलबा तकमील हिफ्ज़ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। यकीनन ये हमारे देरीना ख्वाब की ताबीर का एक हिस्सा है। अभी बहुत सारे ख्वाब हैं जिनकी तकमील अभी बाकी है। इंशाअल्लाह बकिया ख्वाब की ताबीर भी बहुत जल्द पूरी होगी। आप हजरात की दुआएं साथ रही और आप हजरात की रहबरी भी और कौम मिल्लत की तरफ से हौसला अफजाई होती रही तो इंशाअल्लाह यह मदरसा इमदादुल उलूम आसमान की बुलंदियों पर तारे बनकर चमकेगा और यहाँ के हुफ़ाज़ बबांग दुहल ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हम इमदादुल उलूम के हाफिज हैं, जहाँ से चाहो जैसे चाहो सुन लो और पढ़वा लो। हमारे दरमियान बहुत सारे लोग हमारे आज तशरीफ़ फरमा हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई कारी ज़ियाउल हक साहब है, मौलाना मुज़म्मिल साहब नदवी है और इसी तरीके से कारी असद साहब है, कारी मिराज साहब हैं। और हमारे आज जो हमें एहसास होता है काश दो लोगों की बात मान लिए होते तो आज हम भी जो है कुछ ना कुछ बने होते, क्योंकि मैं पहला मोहतमीम हूँ उस्ताद मोहतरम के सामने में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहला मोहतमीम हूँ पूरी दुनिया का, क्योंकि मैंने कई जगह देखा ये बात उस्ताद मोहतरम, क्योंकि मैं शागिर्द मौलाना का हूँ हज़रत मौलाना दिलावर साहब का, और उनका शागिर्द कहीं भी कुछ कहने में डरता नहीं है, क्योंकि पीछे उस्ताद बैठे हुए हैं, कोई बात होगी तो फ़ौरन वो टोक देंगे। कोई मोहतमीम अपने बच्चों के सामने में अपनी कमी को नहीं बताता है, बताना होगा तो एक दो बच्चों के सामने में। हम अपने बच्चों से हज़रत कारी साहब ये बताते हैं कि मेरे अंदर इल्म नहीं है, जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, तुम लोगों को जो कमी हो रही है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, सिर्फ इल्म की बुनियाद पे। तो आज हमें अपने बड़े भाई मौलाना बदर आलम साहब की बात अगर मान लिए होते, नाजिम मदरसा इस्लामिया सिद्दीकिया अली बनात, तो आज हम भी आलिम होते। खैर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर होगा। हज़रत मुफ्ती साहब के गौर से चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ
कि ये मदरसा मुफ्ती साहब के इल्म में है कि 2018 में हमने इसको कायम किया था और शुरू दिन हमने एक फ़ैसला किया था कि हमारे यहाँ ये उस्ताद मोहतरम का हुक्म था, मैंने उसको माना और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत कामयाब हूँ। उस्ताद मोहतरम का ये हुक्म था कि आप अपने यहाँ बोर्ड पर ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ फ्री तालीम दी जाती है, आप पूरी वजाहत के साथ बच्चों को ये बात बताएंगे कि आप ज़कात के मुस्तहिक हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम उनका इंतज़ाम करेंगे। फ्री तालीम हम नहीं दे सकते तो आप कहाँ से दे सकते हो, बाकी और मदरसे वाले लिखते हो तो लिखे, लेकिन आपके यहाँ अगर फ्री तालीम का बोर्ड टंगा होगा तो मैं कभी नहीं आऊँगा। हमने इस बात पर बहुत गौर किया कि उस्ताद मोहतरम ये क्यों मना कर रहे हैं। मैंने अच्छे अच्छे मदरसों में देखा तो मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि जब हम खुद ही गरीब हैं तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है उसको ही ज़कात हम खिलाने की कोशिश करते हैं, बाकी जो ज़कात नहीं खाने वाले उनको साफ लफ्ज़ों में दाखिले के वक्त हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ ये खर्च है। हमने हज़रत मुफ्ती साहब के गौसगुजार के हमने 14 बच्चों से ये मदरसा शुरू किया था 2018 में और शुरू दिन से एक फ़ैसला किया था कि हम सारे बच्चे यतीम हो चाहे मालदार हो हम एक रंग में डालने की कोशिश करेंगे। शक्ल सूरत तो अल्लाह की तरफ से जो अपने हाथ में है कि हर एक को एक तरह का कपड़ा देंगे, ड्रेस की शक्ल में, पढ़ाई की शक्ल में। जो आज मुफ्ती साहब ने हकीकत में अपने बड़ेपन, जो बड़े तो हैं ही हैं, अपनाइयत का हौसला बढ़ाने वाला जो मिजाज है, आज भी मुफ्ती साहब ने ये हौसला बढ़ाया। तो हमारे यहाँ ये ड्रेस 4 घंटे रहते हैं। इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे, हम ये नहीं कहेंगे कि यतीम बच्चे भी हैं लेकिन गरीब बच्चे हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये लगते हैं कि ये फीस देने वाला है, लेकिन मुफ्ती साहब को ये हम बताना चाहते हैं कि कोई इंसान यहाँ आकर के ये भांप नहीं सकता कि ये लड़का गरीब है कि यतीम है कि फीस देने वाला है, क्योंकि इस तरह से मदरसे पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चंदा देते हैं। क्योंकि मुफ्ती साहब का मिजाज है कि चंदा अगर खुद से देने आते हो तो ठीक है, अगर जता के दोगे तो भगा देंगे। यहाँ पे अक्सर लोग आए तो नाराज़ होकर के गए। मुफ्ती साहब से कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पास तस्दीकें बहुत आती हैं। नाराज़ होने की सिर्फ एक वजह है कि लोग कहते हैं इसमें यतीम बच्चों को आप खड़ा कीजिए, गरीब बच्चों को खड़ा कीजिए, जो गरीब है जो यतीम है उसको खड़ा कीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप ऑफिस में बैठ जाइए और एक एक बच्चे को मैं भेज रहा हूँ, आप अकेले में मालूम कर लीजिए कि ये कौन है, नहीं है, गरीब है कि यतीम है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बच्चों के सामने में, मैं सिर्फ इस डर से बच्चों का सामना नहीं कराता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ कि खुदा न खास्ता जो फीस देने वाला बच्चा उस गरीब बच्चे का मजाक कैसे उड़ाएगा, कैसे बनाएगा। बस इस डर की वजह से हमने कहा तुम आज चंदा नहीं दोगे तो मदरसा बंद नहीं होगा, मदरसा चलाना। आज हुकूमतों की तरफ से बहुत सारी बातें आई, लेकिन हर तरफ से अल्लाह का शुक्र है कि दीन की जीत हो रही है। ये हम लोगों में से कुछ लोगों की इखलास की वजह से यही चीज़ है कि हमारे यहाँ जो है आज जो है आई कार्ड के साथ, ड्रेस के साथ और नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक मुफ्ती साहब यहाँ तालीम हम देते हैं। हिफ्ज़ वाले बच्चों के लिए पौन घंटा, आधे से पौन घंटा रखा है, क्योंकि हिफ्ज़ वाले बच्चों को हम पूरा वक्त नहीं दे सकते। इसी एक बुनियाद और है कि एक ड्रेस का जो हमने जज्बा रखा है, ये 4-5 बच्चे हाफिज कुरान हैं। हमने इनसे भी कहा था कि हम जब तक हम हयात रहेंगे, जब तक मेरी कुव्वत रहेगी, अगर तकमील कराएंगे तो एक ड्रेस में एक सदरी में। अब तक मैं कामयाब हूँ। मुफ्ती साहब से, कारी साहब से, उस्ताद मोहतरम से और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ करें कि जिस तरह से इखलास के साथ अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, आगे मस्जिद इसी तरीके से हमें पहुँचाता रहे। खैर, हाफिज बनना तो मुफ्ती साहब ने सुबह में भी बयान किया था कि हाफिजों की कदर क्या होती है। हाफिज बनना तो अलग चीज़ है, जिसको अल्लाह ने चुन लिया इंशाअल्लाह वह हाफिज बनेगा। लेकिन इसमें से एक लड़का ऐसा है जिसके हाफिज बनने पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि एक मदरसा इमदादुल उलूम से 2 लड़के हाफिज कुरान बने। उन दोनों के बारे में हमारे कुछ बड़े हमारे दोस्त वगैरह ने और कुछ उस्ताजों ने, इस वक्त के उस्ताज नहीं, उन लोगों ने हमें ताना दिया था कि ये लड़का हाफिज नहीं बन पाएगा, मदरसा बदनाम कर देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों बच्चों ने मेरी लाज रखी और उन लोगों ने मेहनत करके वो कामयाब हुआ। जो है समीर नाम है, इस वक्त मौजूद है। एक अल्ताफ़ था जिनको उस्ताजों ने ये कहा था पढ़ नहीं पाएगा, खाली बदमाशी करता है। लेकिन इन दोनों लड़कों ने से भी ये हम आप लोगों की दुआओं की वजह से और जिस तरीके से बच्चों को हम कुछ कहते हैं तो हमारे बच्चे अमल करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं।
हजरत मुफ्ती साहब को एक बात और बताना चाहूँगा कि जब कोई मेहमान आता तो आप ही लोगों से सुना हूँ और आप ही लोगों की बात को सुन करके मैं अमल करता हूँ और आगे करने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई मेहमान आवे तो उन्हें कुछ तोहफा देना चाहिए। तोहफा देना और लेना दोनों सवाब है। हमारे तोहफा देने में सिर्फ एक लालच है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने लोग आए हैं, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो, चाहे दारुल उलूम नदवतुल उलमा हो, चाहे और भी दीगर लोग हो, चाहे वो दुनियावी हो चाहे आलिम दीन हो, दुनियावी लोगों को देने में तो अच्छा नहीं लगता लेकिन मजबूरी होती है, लेकिन अपने बड़ों को देने में अपनी फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो सिर्फ एक लालच है कि कम से कम वो चीज़ आपके नज़रों में रहेगा तो इंशाअल्लाह मदरसा इमदादुल उलूम यूँ भी आपको याद है, लेकिन जब वो नज़र में रहेंगे तो बार बार कहेंगे कि अल्लाह ताला इस छोटे बच्चे को ज़रूर कामयाब करे। क्योंकि कारी ज़ुबैर साहब हमसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन अल्लाह ने इल्म बहुत दिया, कारी कुरान है। इस इलाके में हमसे छोटा कोई मदरसा चलाने वाला नहीं है। कारी ज़ुबैर साहब छोटे हैं लेकिन वो बड़े कारी हैं, लेकिन हम अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं जिस तरह से। तो हम कारी रियाज साहब जो हज़रत मुफ्ती साहब के बाद ही, या पता नहीं दोनों में से कौन बड़े, लेकिन मेरे लिए दोनों बड़े हैं। और हम नहीं क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए हमने कारी रियाज साहब से ही दरख्वास्त की थी कि आप भी फ़ोन कर दीजिए। तो कारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब का इस्तकबाल आप खुद अपने हाथों से कर दें, साल उड़ा करके। और उस्ताद मोहतरम और अपने बहनों मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी से दरख्वास्त करूंगा कि अवार्ड दे करके उनके हौसले में। और एक मदरसा है जामिया अरबिया हथौरा बांदा, जो बड़ा मदरसा है, वहाँ से हम फरागत मौलाना अनवारुल हक साहब है, उनसे गुजारिश है कि हजरत मुफ्ती साहब की गुलपोशी इस नीयत से करे कि आपको बरकत मिले। हार पहना दो, हार तुम अकेले पहना दो। इनको जाने दो, अबरार को जा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती दिलशाद साहब आप पहना दें, उठा लीजिएगा। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब मैंने ये लफ्ज़ कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को ये एहसास कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हमें किसी न किसी चीज़ के लिए कबूल फरमाया। हमारे दरमियान मदरसे के सरपरस्त जनाब सैयद जमील साहब भी तशरीफ़ फरमाए, हमारे बड़े भाई कारी शाहिद अनवर सिद्दीकी साहब, जनाब सैयद मोहम्मद आज़म साहब और भी दीगर उलमा, हमारे यूसुफ भाई भी पहली बार तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। तो मेरी एक ये होता है कि जब बच्चा हाफिज़ कुरान होता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो हर साल की तरह हम इस साल भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले लोग बाप के पास ही जाता है, उस्ताद बाप ही होता है, ये सबको मालूम है। और लोग भटक करके कहीं भी जाएगा तो अपने घर ही को जाएगा। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि आज इन बच्चों को सबसे पहला हार पहना करके इन लोगों की नेक ख्वाहिशात के लिए दुआ कर दें। एक एक आदमी इधर आ जाओ, 6 लोग ऐसे खड़े हो जाओ। नहीं, जिस तरीके से जैसे जैसे हाफिज कुरान हुए वैसे वैसे खड़े हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम बताना चाह रहा हूँ कि इस बज़्म में 4 बच्चा हाफिज कुरान शहर लखनऊ का है। यह हमारी असल कामयाबी की अलामत है कि शहर लखनऊ का हज़रत मुफ्ती साहब ने ठीक देखिए हज़रत मुफ्ती साहब की तरफ से कुछ इनाम बच्चों को दिया गया है। वो कारी ज़ियाउल हक साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो खुद ही जो है। अगर किसी बच्चे को कोई हार बदल जाए तो आप इसमें कुछ ये ना कीजिएगा। ये हज़रत मुफ्ती अबरार साहब की तरफ से आप लोगों को हदिया है। हाफिज जमीन से कौन सा
अब वो हम सबसे नहीं पहना, खाली उस्ताद पहनाएंगे, हम सबों से नहीं पहनाएंगे। नहीं वो सब ना कि आप ले लीजिए, वो सब ना कीजिए, वरना मना कर देंगे, क्या फ़ायदा रह जाएगा भाई। जो मौका मिल रहा है उसका फ़ायदा, वैसे आगे आगे ना कीजिए, वैसे कर। एक एक लिफाफा अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मदरसे में तशरीफ़ लाए, और एक हाफिज कुरान का हदिया अगर 2 रुपया मिला। अब तक मैंने अगर देखा है आलिमों में मदद करते हुए, तो मैंने अपने मौलाना यामीन नदवी साहब जो मदरसा मजहब इस्लाम के उस्ताद हैं, और मौलाना आदिल साहब नदवी, इन लोगों ने दिल खोल करके मेरी मदद की है, मदरसे की मदद की है, इसलिए शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। इसी तरीके से अब आप लोग बैठ जाइए, चाहे खड़े रहे दूर दूर जी। अभी देर जनाब जमील साहब की तरफ से कुछ मिल रहा है। इसके बाद बच्चों का जो नहीं, ये करना क्या देना ना बच्चों को, एक एक दे, एक पन्नी देना ना, अपने हाथ से दे दे, कोई बात नहीं, वो अभी कर सारे उस्ताद इधर आ जाए, सारे उस्ताद इधर आ जाए। आप दे दिए सर किसी को। ये हमारे मदरसे के सरपरस्त जनाब सैयद जमील साहब, इनकी तरफ से जो है बच्चों को कुछ हदिया दिया जा रहा है। ये भी खुश नसीब है कि इनका तोहफा जो है हाफिज कुरान को मिल रहा है। हम तो यही कहते हैं अपने से, अपने हमारे चचा भी हैं तो हक भी बनता है उनको कहने का। अब उसको रख दीजिए वहीं पे। इसके बाद मदरसे के नायब मोहतमीम मौलाना अबरारुल हक साहब से, मौलाना अबरारुल हक साहब से गुजारिश, क्योंकि इसमें 6 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, जिसमें से 5 बच्चे के उस्ताद आप खुद हैं, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको नजर बस से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई जिस तरह से हमेशा मदद करते थे, उसी तरीके से आज भी जो हाफिज कुरान की मदद कर रहे हैं। से अभी हार पहना दे, उसके बाद फोटो ले लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 उस्ताद के 5 बच्चों के उस्ताद हैं, जिसमें उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा नाज़िम तालीमात मुफ्ती दिलसाद साहब से, क्योंकि हम तरतीब उसी तरीके से लगाते हैं जिस तरीके से आज कारी साहब गवाही दे सकते हैं। हमने ये तय कर रखा कि जब तक हजरत जनाब कारी रियाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया लखनऊ में रहेंगे, वो या दुनिया में रहेंगे, मैं इंशाअल्लाह तकमील उन्हीं से कराऊंगा, जैसे वो कहेंगे वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूसुफ भाई जो हमारे बहुत चहीते जनाब भोरे भाई के लड़के हैं, उनकी तरफ से हर हाफिज को 100 रुपये इनाम मिले हैं। ये अबरार साहब रख लो, उसको दे दिए बाद में। इसी तरीके से मुफ्ती साहब के बाद अगर मदरसे पे किसी का बहुत बड़ा एहसान है, मैं एहसान मानता हूँ उस्तादों का। अगर उस्ताद को मैं दोस्त समझ के लेकर चलूंगा, भाई समझ के, तो इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा, इसीलिए मैं कामयाब हूँ। हमारे यहाँ जितने उस्ताद हैं सबको मैं ड्रेस देता हूँ, मदरसे की जानिब से नहीं, अपनी जानिब से। उसी तरीके से बच्चों को भी देता हूँ। तो इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो मास्टर जुबैर साहब जो इंग्लिश स्टाफ के हमारे हेड हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हर बच्चे को जो है इसी तरीके से करा। उमर पीछे हो जाओ, उमर पीछे हो जाओ, तुम नजर में आ गए। एक जल्दी जल्दी कर ले, देर हो जाएगी, जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कारी वसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर नाम ज़्यादा सुना है तो कारी रियाज साहब जो उस्ताजुल कुर्रा हैं, उस्ताजुल साजा हैं। उनके बाद अगर हमने नाम सुना तो कारी इमरान साहब, उनके शागिर्द हमारे मदरसे में कारी अमजद हुसैन रहमानी साहब हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं और सारे बच्चों के गले में हाथ डाल दें। जल्दी जल्दी निकाल के रख दो ना, आप यहाँ पे क्यों खड़े, वहीं बैठ जाइए, बैठा दीजिए उनको वहीं।
इसीलिए हम कर पहले सीधा कर लो, ज़्यादा मुफ्ती साहब उठेंगे चले जाएंगे फिर। इसी तरीके से तरतीबवार जिस तरीके से उस्ताद आए हैं, बस 2 उस्ताद और हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जो है हजरत कारी साहब का बयान होगा, उसके बाद दुआ होगी। इसके बाद मैं कारी इंजमाम आदिल साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ़ लाए, अब वो जो है बच्चों के घर में। नहीं यार, नहीं है ना, चलिए निकाल। इसी के बाद हमारे यहाँ हमारे मदरसे के उस्ताद मोहतरम कारी रुफियान साहब लखनवी, उनसे गुजारिश करेंगे वो तशरीफ़ ले आए। इधर से आ जाइए, चाहे इधर से आ जाइए, देर करेंगे तो और देर हो जाए। अरे एक को डालिए तो पहले आप। अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े उठा लो सब, कपड़े उठा लो सब। अरे क्या है भैया, आप अपने काम की वो सब ना किया कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा डाल दीजिए, ये सब नहीं कीजिए। हजरत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करेंगे इन बच्चों को कपड़ा अपने हाथों से दे दें, मेहरबानी होगी। अब नहीं जाएंगे मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं कपड़ा का। ये आज ये काम जो है हम अपने जिनके ज़रिए से हम हाफिज बने हैं, आज ये काम हम उनके हाथों से करवाना चाहते हैं हमारे भरों में मौलाना अनवारुल हक साहब से, कि इन बच्चों के गलों में जो है ये हार खुद डाल दें। वहाँ डाल दिया, क्योंकि पैसा जब कम पड़ता है, जब काम रुकता है, तो कारी सैयद साहब फैसल साहब जानते हैं कि हर मोड़ पे आप हमारी मदद करते हैं, मदरसे की मदद करते हैं। अरे कौन है, कौन क्या हुआ? उस्तादों का नहीं, चलो क्या नाम है? बस आप लोग बैठ जाइए वहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ हमने अपने सरपरस्त मुशफ़िक़ करम फरमा जनाब अलहाज कारी रज़ीउद्दीन साहब से सीखा है कि हाफिज़ कुरान को हमने जिस तरह से वहाँ देखा इस्तकबाल करते हुए, तो जनाब कारी रज़ीउद्दीन साहब जो है उनके वालिदैन को भी दिया करते थे। तो जो अच्छी चीज़ हो उनको सीखना चाहिए। मैंने कारी साहब से ये चीज़ सीखा है। जितनी चीज़ हम कर रहे हैं हाफिज़ों के साथ, ये हमने कारी साहब सीखा है। तो मैं भी ये सिलसिला 2 साल से 3 साल से चला आ रहा है, तो आज भी उस सिलसिले को कायम रखने के लिए जनाब कारी रियाज साहब के हाथों से सबसे पहला नहीं, लेकिन हाफिज़ के जो लड़के हैं इसमें, जिनके वालिद खुद कारी कुरान है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मदरसे की तरफ से जो तोहफ़ा आपको मिल रहा है वो जनाब कारी रियाज साहब के हाथों से आप ले ले। जनाब कारी ज़ियाउल हक साहब मल्लानवी, कपड़ा लो उठाओ ना भैया, तुम लोग खड़े रहते हो यार, कपड़ा पहले मांगे इतना भैया
दे दिए। इसी तरीके से यासीनगंज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे समीर भाई के वालिद मोहतरम मोहम्मद आफ्ताब साहब, उनसे गुजारिश से वो तशरीफ़ लाए और वो जनाब कारी साहब से अपना तोहफ़ा कबूल कर ले। आने दो ना भैया, उनको आने दो ना। उसके अब्बा का नाम क्या है? अनस के अब्बा का नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों लड़का लखनऊ का है और एक ही आसपास का है। थोड़ा इधर हो जाइए। इसी तरीके से तीसरा बच्चा है मोहम्मद अनस, जो मुसाहिबगंज से ताल्लुक़ रखता है। मोहम्मद अरशद साहब, मेरी आपकी पहली मुलाकात है। मोहम्मद अरशद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो जनाब कारी रियाज साहब से अपने नाम नहीं है, उनके चच्चा दाखिला कराने आए थे। चच्चा दाखिला कराने आए थे जी, उनके वालिद नहीं आए थे। मेरी पहली मुलाकात है जी। वालेकुम खैरियत, अच्छा आपसे मुलाकात है जी। इसी तरीके से चौथा बच्चा शहर लखनऊ का, जो नेवाती टोला हमारे मदरसे के करीब हैं, उनके घर से अगर कोई आए हैं तो वो तशरीफ़ ले आए आगे। मुन्ना भाई शायद आए हैं कि नहीं आए? वालिद आए हैं? अरे माशाअल्लाह। हम गुजारिश करेंगे कि जनाब कारी साहब से जो है अपना तोहफ़ा ले लें। इसी तरीके से अब शहर लखनऊ से हम बिस्वा की तरफ चल रहे हैं। एक लड़का बिस्वा सीतापुर का, उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद शाबान साहब हैं, उनसे गुजारिश से गवाब है और जनाब कारी साहब से अपना इनाम पेश तोहफ़ा पेश ले लें। कारी शाहिद अनवर साहब हैं क्या? बोलिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अशफाक के वालिदैन नहीं आ पाए हैं। ये बच्चा नेपाल का है और आपके ज़रिए से आए हैं और आप ही सरपरस्त इस बच्चे के, तो आप कपड़ा यहाँ से हासिल कर लीजिए इनाम के तौर पे। बाकी आपको हक है कि आप चाहे इनके वालिदैन तक पहुँचा दीजिए, चाहे आप खुद इस्तेमाल कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अब आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे बीच दो शख्सियत हैं। अगर कारी साहब इजाज़त देते हैं तो एक छोटा बच्चा है, हमारा भांजा है, कारी मिराज साहब का भांजा, तो मेरा ही भांजा हुआ, अदनान साहब, हाफिज़ अदनान साहब।